वाहेगुरु जी जी। का खालसा, वाहिगुरु जी का की फतेह। खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। हाँ जी, मैं कमलजीत सिंह, वॉइस ऑफ मानवता, हर दिल को मिलाने वाला चैनल है। इस चैनल पर सच की आवाज को बुलंद किया जाता है और आओ हम सब साथ साथ हैं और हम सब एक हैं। आओ अपने अपने मानवता धर्म को निभाते हुए एक साथ जुड़ें और किसान आंदोलन को हम सब एक बन के मजबूत बनाएं और सब मिलके भारत को सोने की चिड़िया की जगह सोने का बाज बनाएं। और आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उन सब का वॉइस ऑफ मानवता चैनल की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। और आओ, हमारे चैनल का नाम है आओ दुनिया में प्यार फैलाएं। और प्यार कैसे फैलाएं, हमारे साथ सब मेहमान जुड़े हैं और किसान आंदोलन के लिए बात होगी। और आज हमारे साथ जुड़े हैं भाई साहब, भाई गुरमीत सिंह जी, भाई साहब भाई सतपाल सिंह जी, और हमारे साथ जुड़े हैं उमर फारूक साहब। और आओ हम सब बात करें। हाँ जी भाई गुरमीत सिंह जी, आप शुरुआत कीजिए प्लीज। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अच्छा टॉपिक भी अच्छा रखा है आपने, और ये जरूरी है आज के वक्त के समय के अनुसार, क्योंकि हम सब जितने भी दुनिया है वो सब अन्न खाती है। बिल्कुल। और वो चाहे किसी भी रूप में आप खा रहे हैं, चाहे आप नूडल खा रहे हैं, चाहे आप पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, पर खा अन्न रहे हैं। वो सब अन्न से बनता है, सारा कुछ ही अनाज से बनता है। चाहे हम अमेरिका बैठे, चाहे हम चंद्रमा पे भी चल जाए, तब भी हमें अन्न खाना पड़ेगा। और उस अन्न को पैदा करने वाला केवल किसान है। हाँ जी। बाकी जो लोग पार्लियामेंट में भी बैठे हैं उनको भी ये सोचना चाहिए, हमारी ट्रे में जो आता है पार्लियामेंट में भी, जो हम लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, डिनर करते हैं, वो अन्न से बनता है। और अन्न कहाँ से आते हैं वो बात अलग है कि हम उसकी कीमत देते, कीमत तो हमें देनी ही पड़ेगी। पर अगर हम आपको पार्लियामेंट वालों को कीमत दे तो आप हमें अन्न दे के पैदा करके दिखा दो। तो कहने का मतलब ये है कि आज किसान की वैल्यू नहीं है, किसान की कीमत नहीं समझी जा रही है। इस बात का बड़ा दुख, और हमें नहीं, इंडियन या हिंदुस्तानियों को नहीं, पूरी दुनिया को आज दुख महसूस हो रहा है। जिनके अंदर थोड़ी भी इंसानियत नाम की कोई चीज है, उन लोगों को इस बात का एहसास हो रहा है। क्योंकि इंसानियत पहले है। हमें सबसे पहले ये सोचना है कि अगर हम कोई काम करते हैं, उस काम में हम कहीं भी काम पे जाते हैं, वहां हमें सुख साधन मिल जाते हैं। अगर मैं कहीं जॉब करता हूँ, कहीं मैं काम करता हूँ, वहां मेरे काम करते हुए मेरे को पक्का मिल जाता है, या हीटर मिल जाता है सर्दियों के टाइम में, या मेरे को और सुख साधन मिल सकते हैं, एसी लगा होता है, वो काम कर रहा हूँ जहाँ में। पर जहाँ किसान काम कर रहे हैं ना, वहां पे पंखा लगा होता है, वहां ना एसी लगा होता है, ना कूलर लगा होता है। वो फिर भी उस गर्मी में भी 47 और 48 डिग्री में भी वो काम कर रहा है, और हम उसकी कीमत नहीं समझते हैं। हम फिर भी ये कह रहे हैं वो अन्नदाता नहीं, हम उसको कीमत देते हैं। अरे कोई एहसान कर रहे हो, कीमत देते हो, कितनी कीमत दे रहे हो आप ये देख लो कि आपका नमक का पैकेट 20 रुपए किलो जा रहा हो, अनाज 15 रुपए किलो जा रहे हैं। हालांकि नमक भी जब ही खाया जाए, नमक भी जब ही खाया जाएगा जब पहले आटा खाया जाएगा। अगर रोटी के बिना आप नमक खा के दिखा दो, और उसकी वैल्यू ज्यादा है नमक की, क्योंकि वो पैकेट में बंद होके आ गया है। कंपनी ने, वो बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हैं, उन्होंने पैकेट करके बंद करके भेज दिया, उसकी इस करके वैल्यू बन गई है। और अनाज, किसान के अनाज की कीमत इस करके नहीं, वो बेचारे ट्रैली में डाल के मंडी में 3-3 4-4 दिन खड़ा है। अभी एक दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी थी मैं मध्य प्रदेश की, उसमें वो 3-4 महीने से अपनी जीरी को, अपने धान को लेके वो बेचारा मंडी में बैठा है, और उसके ऊपर बारिश पड़ रही है, और उस धान में से भी घुंडे फूट गए, वो भी जम गया पड़ा, पर उसको किसी ने खरीदा नहीं है। तो जिस आदमी ने 6 महीने इतनी मेहनत की है, उसको उसका फल ही नहीं, उसकी कीमत ही नहीं मिल रही है,
तो वो क्यों करेगा काश्तकारी और जिम्मेदारा क्यों करेगा वो इंसान? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आज इंडिया गवर्नमेंट को, भारतीय सरकार को ये सोचना जरूरी है कि ये जो इतने लोग वहां पे ठंड में बैठे हैं, जहां 2 साल से बच्चे से लेके, कई तो 2 साल से छोटे बच्चे भी देखे मैंने वीडियो में, और 80-80 साल तक के। 4 महीने का बच्चा भी है जी। 4 महीने का बच्चा, बहुत अच्छी बात है, सही बात है, 4 महीने का बच्चा। और एक दिन में एक बुजुर्ग की फोटो वहां पे देख रहे थे, वो बोल रहे थे, मेरठ के इलाके के थे, वो बोले थे मैं 97 साल की उम्र में यहाँ बैठा हूँ, और उनको टिकैत जी रिक्वेस्ट कर रहे थे आप घर चले जाओ। वो कह रहे मैंने घर को ये अलविदा कह के आया हूँ कि आऊंगा तो जीत के आऊंगा, जाना ही नहीं तो मैं वापस नहीं आऊंगा। तो कहने चलो की सर जी, मतलब बहुत आपका अच्छा मैसेज है। आपके पास फिर आते हैं। हाँ भाई सतपाल सिंह जी न्यूयॉर्क से। हाँ जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सर जी? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। मैं सब तो पहला जी भाई मेघराज सिंह ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਬਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਚੈਨਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਰਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਛੋਟੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੜੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਨਾਜ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਗਰੀਬ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਅਮੀਰ ਵੀ ਖਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰਖਦਿਆਂ, ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਔਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਉਹ ਡਟੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿਆਸਤਾਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕ ਗਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਬਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਥੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਕ ਗਿਆ। ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਆਪਣੇ 2-4 ਚੈਨਲ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਰਵੀ भाई जी ने, वो बेचारे सच ते खड़े ने और सच। रमेश कुमार, आप अरदास करिए ऐसे पुरखा वास्ते, ऐसे जन वास्ते ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਗੱਲ ਪਬਲਿਕ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ। ਔਰ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਦਮ ਇਸ ਵੇਲੇ किसान मोर्चे का नाम रख के एक कदम लेके चले ने, ये सारे संसार की भलाई वास्ते है, ना कि कल्ले किसान वास्ते है। बहुत अच्छा मैसेज भाई साहब जी, सतपाल सिंह जी। हाँ जी, अपने उमर फारूक साहब जी, हाँ जी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे प्लीज? जी, मैं पहले तो आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोग बहुत अहम मुद्दों पे, जनता के मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए होते हैं उनको उठाते हैं। और इस टाइम मैं देख रहा हूं कि भारत सरकार की नींद नहीं टूट रही है। जो किसान दिन रात सर्दी में, बारिश में, धूप में मेहनत करके इस देश के गरीबों को और देश के अमीरों को, सबको अन्न खिलाता है, जिसे अन्नदाता कहा जाता है, आज वो ये नहीं सोच रहा कि जो गरीब है, जो दिहाड़ी मजदूर है, जो दिहाड़ी मजदूर आज जो किसान जो लड़ रहा है, वो मैं समझता हूँ कि वो उन गरीब लोगों के लिए ज्यादा लड़ रहा है कि जो आज 300 रुपए का गेहूं, आटे का कट्टा मिलता है। अगर इन किसानों ने लड़ाई लड़नी छोड़ दी, और इन किसानों का तमाम देशवासियों को साथ देना चाहिए। अगर ये जो कट्टा 300, 350 का मिल रहा है, ये 3500 का मिलेगा। अगर ये अडानी और अंबानी के हाथ में चला गया, ये
किसान खेती किसानी तो इसलिए देश की जनता से भी मैं अपील करता हूँ और हम खुद इसके लिए लड़ रहे हैं। हम 23 तारीख को खुद कूच कर रहे हैं दिल्ली के लिए। 23 तारीख को हम जाएंगे और हमने यहाँ भी बहुत मीटिंग की है लोगों से और कर रहे हैं कोशिश कि जो हमारे जो अन्नदाता हैं, हमारे जो किसान हैं, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, कि हम तो खैर छोटे किसान हैं, लेकिन ये बड़े किसानों की बदौलत है। जैसे अभी हमारे सरदार जी ने कहा था कि पिज्जा खाओ या अमेरिका में रहो या चांद पे रहो, खाना आपको अन्न ही है। तो मोदी जी को सोचना चाहिए कि मोदी जी क्या खा रहे हैं आप? क्या इन अन्नदाताओं के बारे में नहीं सोचेंगे जो ठंड में खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं? मोदी जी को सोचना चाहिए। अडानी अंबानी से देश नहीं चलता है, बल्कि देश किसानों से चलता है। इस देश की इकोनॉमी को किसानों ने उठा रखा है। तो मैं कहना यही चाहूंगा कि तमाम देशवासियों को और पूरी दुनिया को किसानों का समर्थन करना चाहिए, इनका साथ देना चाहिए और सरकार की नींद टूटेगी जरूर इंशाल्लाह जब हम जैसे लोग और ये हमारे अन्नदाता अगर अपने पूरे तरीके से डटे हुए हैं तो इंशाल्लाह टूटेगी किसान की नींद, वो इसकी सरकार की नींद। हाँ जी, बहुत अच्छा मैसेज सर जी आपका। और आगे माहौल कितना सुहावना है दिल्ली का, कितना अच्छा इस टाइम माहौल जो किसानों ने बनाया हुआ है और सारे बिल्कुल शांति से बैठे हैं, प्यार से बैठे हैं। लेकिन ये लोग जो सरकारें हैं इनकी नींद फिर भी नहीं खुल रही है। जैसे आप करें भाई, चाहे हम चांद पे चल जाएं, चाहे हम किसी ग्रह पे चल जाएं, खाना हमने अन्न है। और ये जो सरकार है ये भी अन्न खा के ही जीवन को चला रही है ना। तो जी ये लोग ये नहीं सोच रहे हैं भाई, ये लोग इतनी परेशानी में, क्या इनके आंखें नहीं है? क्या इनके अंदर दया नहीं है? और वाकई हकीकत में है, जिस इंसान के अंदर दया नहीं है, आज देखो हम किसी के खिलाफ नहीं है, आज लोग मोदी को कह रहे हैं, कहीं सुनने में आ रहा है भगवान है, ये बड़ी पग है, ये भगवान है। ऐसे हिंदू लोग ऐसे बोल रहे हैं, भगवान ऐसा होता है? कोई और नहीं, इनका जमीर मर चुका है, इन्होंने जमीर अपना गिरवी रख दिया है। नहीं, भगवान इन्होंने इतना सस्ता समझ लिया है। मतलब ऐसा बंदा झूठ बोलने वाला भगवान होता है, या झूठ फैलाने वाला, या झूठ के जो एक जुमलेबाजी करने वाला भगवान होता है। ये लोग कितने अंधे हो चुके हैं आज लोग, क्योंकि उनको पता कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक ये देख रहे हैं, हमारा ये हिंदू राष्ट्र बना देगा, बस उनके मन में ये है। और वो हिंदू लोग, कट्टर लोग, ये भी नहीं समझ रहे हैं कि आज जो भारत है, हिंदुस्तान है, वो किसकी बदौलत है? खाली हिंदुओं की वजह से नहीं, सारे लोग। नहीं क्योंकि हम सब एक हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, ईसाई है या बौद्ध है, कोई भी धर्म है। हमारे देश में, हमारे भारत में धर्म बहुत हैं, लेकिन सबका उसमें साथ है, क्योंकि साथ चलने से भारत बना है। और भारत अब ये जो रंग लाएगा ना, जो किसान आंदोलन है, सबसे बड़ा आंदोलन है। और ऐसा आंदोलन ना आज तक हुआ है और ना ही होएगा, क्योंकि ना ही ऐसा कभी जुमलेबाज, ना ही ऐसा झूठा, और ना ही ऐसा बिना पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री कभी ऐसी कुर्सी पे बैठेगा, ना ही ऐसा आंदोलन होगा। क्योंकि ये मूर्खता है, हकीकत में मूर्खता है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। वाकई हकीकत में इन लोगों ने, हम लोगों ने, वो कहते हैं ना, लोग कहते हैं भाई रंडवे को तो कोई अपना कमरा नहीं देता किराए पे। सही बात। और हमारे पूरे देशवासियों ने अपना पूरा देश इन लोगों के हाथ में सौंप दिया है। खट्टर भी उसके बच्चे नहीं है, परिवार नहीं है, योगी है, क्योंकि इन्होंने ऐसा घेरा बनाया चारों तरफ से, ऐसा घेरा बनाया हुआ है चारों तरफ से, भारत को घेर लिया इन्होंने। अब इनकी सत्ता है, बहुमत है इनका, तो इस करके अब इनकी आंखें तो खुलेंगी, लेकिन आंखें उस टाइम खुलेंगी जिस टाइम इनके पास कुछ भी नहीं रहेगा। हाँ जी भाई गुरमीत सिंह जी। खुलगी आंखें तो खुलगी ना दी हुण जिन्ना जैसा कट है, जिस तरह किसान मोर्चा कामयाबी ले रहा है, तो आंखें इस टाइम खुल गए बेचारे, बस रोड़ा नहीं पा सक रहे, बोल नहीं सक रहे। कोई नहीं, अभी वो शांति से है ना, बोलना तो चाह रहे हैं, लेकिन अडानी अंबानी खैरियत मालूम कर लेगा ना इनकी। हाँ, अडानी अंबानी को जवाब क्या देंगे अपने अब्बा को ये लोग? नहीं, उन्होंने बाकी सारा हाल बुरा ही है। अडानी अंबानी ने, अमित शाह ने इसको जो है ना, इसका इस्तीफा लिखा हुआ है, कहते अगर तूने साइन कर दिया ना, क्यों वो फंसा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल उसको इन्होंने जाड़ में अपने फंसा लिया है। उसको ये पता नहीं भाई PM तू है, इतिहास तेरा लिखा जाएगा, अडानी अंबानी का नहीं।
इतिहास में नाम तेरा आएगा, और जब तेरा नाम आएगा तो वो कैसा नाम काले होगा। अक्षरों में नाम लिखा जाएगा ये इस गवर्नमेंट का। हाँ जी भाई गुरमीत सिंह जी, आप जी। काले देखो अक्षरों में देखो ऐसा है कि कभी भी कोई भी जब गुलाम हो जाता है ना, हाँ जी वो अपनी मर्जी नहीं कर सकता है। बिल्कुल बेशक, बिल्कुल सही। तो मोदी इस टाइम पीएम नहीं है, वो गुलाम है। गुलाम है, बिल्कुल सही। उसको हम पीएम गुलाम एक दुनिया को बहुत खूब। दिखाने के लिए कहते हैं कि वो पीएम है, पीएम नहीं है। पीएम का मतलब होता है, अगर पीएम होता तो वो अपनी मर्जी से, पहली बात तो ऐसी गलती करते ही ना वो, क्योंकि पीएम प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री ऐसे होता है जैसे एक परिवार के सब परिवार में एक बाप होता है, माँ बाप होते हैं, ऐसे होता है प्रधानमंत्री। बिल्कुल और माँ बाप कभी भी अपने परिवार के, अपने फैमिली मेंबरों के लिए कभी भी बुरा नहीं चाहते हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल सही। पीएम अगर उसके पास पावर होती है, हम एक एग्जांपल देता हूं मैं, अगर घर में ही अगर किसी बाप की नहीं चलती है तो उसके हाथ खड़े हो जाते हैं, वो कहता है अपनी मर्जी करो, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो खुद गुलाम हो गया किसी का। हाँ जी तो ये हालत बिल्कुल हूबहू 100% आप कह लो कि हाँ भी इस टाइम मोदी गुलाम है। और गुलाम किस करके है, केवल उसको ये पता, अगर मैं गुलामी तोड़ के किसानों के हक में जाता हूँ, अंबानी और अडानी से अगर मैं मुंह मोड़ता हूँ और उनकी गुलामी को अस्वीकार करता हूँ, तो फिर क्या होगा कि जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे कमलजीत सिंह जी, कि उससे पहले ही इस्तीफा ऐसे लिखवा रखा जैसे एक कोरे कागज पे दस्तखत साइन करवा के रख लेते हैं कई लोग, धोखेबाज लोग होते हैं जो, तो उसमें अपनी मर्जी से जो मर्जी लिख सकते हैं, ऐसे ही उसका इस्तीफा लिखवाया हुआ है। केवल से केवल वो ये देख रहे हैं जिस दिन अगर इसने तीनों कानून रद्द करते हैं हाँ जी मोदी, तो उसी दिन उन्होंने उसका मोदी जी का इस्तीफा जो है वो राष्ट्रपति के सामने पेश कर देना और प्रजा में सामने कर देना है। तो कहने का मतलब अभी उतार के नीचे फेंक देंगे उस टाइम। हाँ, उस टाइम तो देखो ना कुर्सी रहेगी और ना कुर्सी पे बैठने वाला रहेगा। हालत ये होने वाली है इस टाइम हिंदुस्तान के इस प्रधानमंत्री की, मेरा ख्याल है। कुछ ना कुछ गुज्जी सियासत है। हाँ नहीं, देखो गुज्जी सियासत तो ये तो स्पष्ट हो रहा है इसमें। इस टाइम भाई सतपाल सिंह जी, मैं आप जी को ये रिक्वेस्ट करूं कि ये गुज्जी नहीं सियासत रही, अब गुज्जी नहीं, अब तो स्पष्ट होगी, अब तो खुल गया पर्दा। गुज्जी तो जब पर्दा खुल चुका है, अब तो पर्दा खुल चुका है कि खुल केवल चुका है। देखो जिस टाइम इलेक्शन भी हो रहे थे, आपने भी सुना होगा, जिस टाइम उनको टीवी एंकर बोलते थे जाके कि हाँ भाई वोट आप किसको दे रहे हो, तो उस टाइम कई लोगों के मुंह से मैंने खुद सुना है टीवी पे कि जी हम तो हिंदू तत्व को वोट दे रहे हैं, हम मोदी को वोट नहीं दे रहे, हम तो ये दे रहे हैं। अगर कल कोई और भी आदमी यहाँ पे खड़ा होता हम उसको भी वोट दे देते, अगर वो कहता मैं हिंदू हूं और हिंदू राज्य में कायम करेंगे हम। तो कहने का मतलब ये है, लोगों ने ना तो ये देखा कि प्रजा का भला कैसे होगा और प्रजा के भलाई के लिए क्या होना चाहिए, किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए, किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। उस टाइम लोगों ने केवल एक लाइन देखी है कि जहां हिंदू लिखा था, चाहे उसके आगे कुछ भी हो, उन्होंने वहां पे ठप्पा लगाया। और आज वो ही लोग पछता रहे हैं, क्योंकि इसमें केवल नुकसान केवल किसान भाई का नहीं है। हाँ जी इसमें पूरी 130-35 करोड़ जो जनता है सबका नुकसान है, केवल छोड़ के मिनिस्टरों को छोड़ के, मोदी को छोड़ के सबका नुकसान है। आज देखो उनकी तो बड़ी बड़ी खुश नहीं है जी, मजदूर से लेके मीडियम बिजनेस सब खत्म कर दिए। जितने भी पार्लियामेंट में बैठे उनकी कम से कम में महीने की जो सैलरी है वो लाख से 1.5 लाख से ऊपर सैलरी है उनकी सबकी, उन्हें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। और उनके सारे रास्ते खुले होते हैं और रास्ते उन दरवाजे खुले होते हैं। और प्रॉब्लम आती है जनता के लिए, जैसे अभी फारूक उमर जी बता रहे थे कि जो 300 रुपए का बैग है अनाज का, वो 3000 का हो जाएगा। तो बड़े लोगों को, उन लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा जो वहां मोदी की हाँ में हाँ मिला रहे हैं अभी भी, जो कह रहे मोदी भगवान जी हैं। जैसे कमलजीत सिंह बोल रहे थे मोदी को भगवान का दर्जा जो दे रहे हैं लोग हैं सब इनके। तो हाँ, तो कहने का गवर्नमेंट ने और अंबानी अडानी ने ऐसा खरीद लिया बिल्कुल इंसानियत के कितने नेड़े नहीं रही ना।
हाँ जी, बिल्कुल इंसानियत तो इनके पास में भी नहीं है। देखो ऐसा है कि इंसानियत से तो बहुत दूर चले गए लोग। जब गुलाम ही बन गए तो गुलाम का मतलब ही गुलामी है। अगर वो अगर जब आप कुत्ते के गले में पट्टा डाल लेते हो, जिधर को चलाओ उधर को चलता है वो। बस और बस जैसे बस। हाँ, ऐसी कोई बैल है, बहुत कोई खूब, बल्द बहुत खूब। है बैल है, बल्द है, कोई भी चीज है, जब उसको गुलाम बनाना है ना, तो हम उसको उसके गले में, नाक में नाथ डालते हैं और उस नाथ में रस्सा डाल के हम हाथ में पकड़ लेते हैं। हम उसको दाएं चलाएं या बाएं चलाएं, इस टाइम हालत ये हो रही मोदी की, उसके नाक कितना में ही तगड़ा बैल हो। हाँ जी, नाक में नाथ पड़ी हुई उसके, और उस नाथ को अंबानी और अडानी दो रस्से हैं उन इसके, वो दोनों उनके हाथ में है इस टाइम। तो प्रजा उनके इशारे पे, उनके हाथ में है जी। हाँ जी, उनके इशारे पे इस टाइम मोदी जी चल रहे हैं। और मोदी जी भला या बुरा नहीं सोच रहे हैं, इवन के उनको अपना भी पता नहीं कि मेरा रिजल्ट क्या निकलेगा कल। चलो सर जी आपके पास आएंगे। हाँ जी, हाँ जी, अपने उमर फारूक साहब जी, हाँ जी आप बोलिए सर। जी, जैसे हमारे गुरमीत सर फरमा रहे थे कि ये बिल्कुल सही हकीकत है कि जैसे इन्होंने बहुत सारे गोडाउन बना रखे हैं, तो अगर ये कानून को वापस लेते हैं तो अडानी अंबानी कहेंगे भाई हमारा पैसा दो, हमारी हाँ, चीजें वापस करो, हमारा इतना पैसा, तो इनके पास कुछ है नहीं। और इन लोगों का अंबानी हो या अडानी हो या हमारे अमित शाह जी हो या हमारे प्रधानमंत्री, इन लोगों का जमीर पूरी तरीके से मर चुका है। दूसरी, अंबानी ने बिहार का चुनाव जितवाया, 22 मीडिया चैनल हैं और तकरीबन ना जाने क्या-क्या इन लोगों को दिया है, तो वो अपना समर्थन खींच लेगा। अगर वो अपना समर्थन खींच लेगा, तो ये सरकार गिर जाएगी। तो ये अभी बताया, जैसे हमारे गुरमीत सिंह जी बता रहे थे और हमारे दूसरे साहब बता रहे थे, तो ये पूरी तरीके से गुलाम हो चुके हैं। ये इनके हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ नाम के प्राइम मिनिस्टर हैं ये। बाकी जो जैसा भी हमारे गुरमीत सिंह बता रहे थे कि जो घर का मुखिया होता है, जो घर का बड़ा होता है, वो परिवार को साथ लेके चलता है, परिवार को परेशान नहीं करता है। इन्होंने जो भी कानून बनाया वो ऐसा बनाया, 3 तलाक बनाया, मुसलमानों को पसंद नहीं आया। किसानों कृषि बिल कानून बनाया, वो किसानों को पसंद नहीं आया। जीएसटी बनाया, वो व्यापारियों को पसंद नहीं आया। आप कैसे प्राइम मिनिस्टर हो? कैसे देश को, जनता को लेके चल रहे हैं आप? कि ऐसा कानून बना रहे हो जो देश की जनता को समझ में नहीं आ रहा, जो देश की जनता उससे खुश नहीं है। तो जो घर का मुखिया होता है, जो बड़ा होता है, और जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये ऐसी जगह पर बैठे हैं, हाँ एक जी, सम्मानित फारूक साहब जी। आपने इनसे सवाल क्यों नहीं किया? जब इन्होंने 3 तलाक जो आपके लिए बनाया था मुसलमान भाइयों के लिए, तो आपने इनसे सवाल क्यों नहीं किया? भाई तूने तो अपनी घरवाली छोड़ के उसको आज तक तलाक नहीं दिया। तो कहते भाई है ना, और उपदेश से आप ना करें, और आप सिर्फ एक हो ना, आपने खुद ये काम नहीं किया, तो आप इतने लोगों को उनके गुरु बन रहे हो, उनका फैसला कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट में उनका केस ले जा रहे हो। तो ऐसी बात ना, आज समाज जो है मीडिया का है, अगर कोई ऐसी बात बोले ना, तो साथ के साथ उसका जवाब मांगना चाहिए। नहीं, जवाब मांगा था, इनसे कहा था जो अपनी बीवी को नहीं संभाल सका, वो देश को क्या संभालेगा? और जब अपनी बीवी के लिए इंसाफ नहीं कर सके, तो हमारी मुस्लिम बहनों का क्या सम्मान करोगे आप? क्या इस देश में कितने बलात्कार हो रहे हैं? अगर चलो मुस्लिमों के लिए यहाँ क्या बोलते हैं, बहुत सारे कांड हो रहे हैं, रोजाना हमारी बहनों के बलात्कार हो रहे हैं। हमारे देश की बहनों की, बेटियों की रक्षा कर रही है हमारे मोदी जी हो या योगी जी हो। हाथरस कांड आपने सुना होगा, बहुत सारे कांड हुए हैं, रोजाना रेप हो रहे हैं, रोजाना बलात्कार हो रहे हैं, रोजाना हमारी बहनों की इस्मत दरी हो रही है। लेकिन ये सरकार गूंगी और बहरी है, ये इनको कुछ नहीं मालूम, इनका जमीर मर चुका है। और ये मैं समझता हूँ सिर्फ पता नहीं किसके इशारों पे चल रहे हैं, इन्होंने अपने जमीर को कहाँ गिरवी रख दिया है, कुछ नहीं मालूम। हाँ जी सर जी, बहुत अच्छा मैसेज है आपका। हम आपके पास बाद में आते हैं। भाई सतपाल सिंह जी, ये मतलब देखो, इतने किसान इतनी मुसीबत में बैठे हैं, और अडानी अंबानी के जब टावर टूटे तो मोदी के आंसू झलक पड़े। जब टावर टूटे वो इसको दिख गए, क्योंकि उनका गुलाम है ना। यहाँ से पता चलता है। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए बोलता था ना, कहते ये पुतला है, ये पुतला है, लेकिन वो पुतला नहीं था, उसकी कलम चलती थी, उस सच्चाई की कलम चलती थी। आज देश जो मजबूत हुआ था वो मनमोहन सिंह जी की वजह से हुआ था, ठीक है ना। मैं कांग्रेस की तरफ नहीं हूं, लेकिन हकीकत में डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ईमानदार सच्चा इंसान है, और पूरे देश के लिए, ऑल वर्ल्ड के लिए
लेकिन आज ये जब उनके लिए इसके आंसू आज भी उनका छलकते हैं रिस्पेक्ट है जी। या छलकते हैं, तो भाई किसानों के लिए क्यों नहीं? जब रातों रात फैसले होते हैं तो इसको क्या दिख नहीं रहा? इसका मतलब ये है कि फुरमान पीछे से आता है, इसकी मर्जी नहीं है। जो रात को 8 बजे टीवी पे बैठ के मन की बात करता है, जन की बात नहीं करता, वो इसके जो कमान है वो और किसी के हाथ में, इसके हाथ में नहीं। अगर इसके हाथ में होता, जैसे इसने वोट लिया था, मैं गरीब, मैं झोला छाप, मैं फकीर, मैं चाय बेचने वाला, मैं ऐसा, मैंने थोड़ी पढ़ाई की है, मैंने पूरी हाई स्कूल भी नहीं की है, और वो इंसान ऐसी बातें करने वाला, उसकी बातें आज कहां चली गई? किसानों के लिए क्यों नहीं बोल रहा है? हाँ जी भाई सतपाल सिंह जी। भाई जी, सबसे बड़ा तो देखो मानवता का जितना भला करने वाले जो रवि जी हैं, जिन्होंने ऑल वर्ल्ड में एक मानवता की छाप छोड़ दी, सारा ऑल वर्ल्ड उन्हें नमस्कार कर रहे हैं, और सारा कितना परोपकार उन्होंने किया है। अपना देश नहीं, विदेश में भी जहां बहुत बड़ी मुश्किलें हैं, वहां रोटी पानी लंगर पानी अपनी जान की ना परवाह करते हुए सारे संसार का भला किया उन्होंने। आज इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने कितना सम्मान किया, और इस बिकाऊ मीडिया ने किस तरीके से बदनाम करने का एक बीड़ा उठाया हुआ है। उस मीडिया को जरा भी शर्म नहीं, इंटरनेशनल मीडिया को, दुनिया में इतना भला करने वाले इंसान के लिए उन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा चला लिया कि भाई इन्हें बदनाम करना ही करना है। जब बाढ़ आई देश में, जब उन्होंने आके इतनी साम संभाल करी, कोई भी ऐसा किस्सा नहीं कहीं भी जड़ा जो मानवता के भले में उन्होंने अपनी आहुति ना पाई हुए। आज भी उन्होंने इतनी मुश्किल दे टाइम थे और इस किसान मोर्चे के अंदर आके सारे ही गरीब अमीर सबको संभाला है और बड़ा परोपकार किया है। आज वो अगर किसानों के भले के लिए खड़े हो गए तो आज उनको उग्रवादी बना दिया, आज उनको आतंकवादी बना दिया, आज उनको खालिस्तानी बना दिया। कितना गया गुजरा मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया है। इन लोगों को बिल्कुल शर्म लिहाज, इन लोगों के माँ बाप भी इनको धुतकारते नहीं है, कोई इनका भाई बहन धुतकारता नहीं है। इन लोगों को इतनी शर्म नहीं। आप पब्लिक में जाओगे, कौन सा मुंह लेके जाओगे पब्लिक में? आप झूठ का परिंदा बांध के आप इतना बकवास करते हो टीवी पे, इतनी बेरहमी से इतना झूठ और इतना फड़ाके से बोलना जैसे कि इनके जैसा सच्चा कोई नहीं होगा। बिल्कुल इन लोगों का कोई विश्वास नहीं रहा। मीडिया बिल्कुल बिक गया। गवर्नमेंट ने जो नुकसान किया सब मीडिया के राय किया, मीडिया सारा बिक गया। उसके बाद प्रधानमंत्री जो हमारे देश के इतना गंदा, छोटी से छोटी बात टीवी पे आके बोल लेंगे जैसे कोई ऐड करने वाला हो। प्रधानमंत्री नहीं है, जैसे कोई ऐड करने वाला आदमी हो, जैसे कोई जिसकी कोई उसको अपनी इस चीज का भी नहीं पता भाई देश का प्रधानमंत्री है। छोटी छोटी ऐड के लिए टीका लगवाओ, ये लगवाओ, वो लगवाओ। या कैसा प्राइम मिनिस्टर है देश का, है जी? सारे अनपढ़ गंवार जाहिल जैसे काम लोगों से करा दिए इन्होंने, मूर्ख बना दिया लोगों को। नहीं मूर्ख क्या, ताली बजवानी, कोरोना चल जाएगा, ताली बजाओ और थाली बजाओ। बताओ ये अनपढ़ता है, ब्राह्मणवादता है, मतलब आज भी लोग उसी भ्रम में पा रहे हैं। कोरोना चला जाएगा, ऐसी अनपढ़ जाहिल वाली बातें। और कितना प्रोपेगेंडा। अब भी देखो कह रहे हम किसानों के भले में हैं, हम इसमें हैं। हम अब भी इतना झूठ बोल रहे हैं। जो दर पे किसान बैठा है उनकी पूछ नहीं है, और ये दूर दूर जाके कि जी हमने वहां पर वो मिले हैं किसान से, वहां मिले हैं। ये सारा कितना झूठ। और देश का प्रधानमंत्री एक उसकी सरेआम अगुवाई और बोल रहा टीवी पे आके, लोगों को कितना बेवकूफ बना रहा झूठ के सहारे से। नहीं कहते हैं उतर की लोई उसका क्या करेगा कोई। हाँ बिल्कुल। हाँ करे तो इन्होंने पाप है, पर मैं समझदा भाई देश का इन्होंने भला कर दिया बहुत बड़ा। जो हिंदू मुसलमान ये इन्होंने छोटा बड़ा जात पात में लोगों को बांटे हुए थे, वो एकत्र कर दिया इन्होंने। एक भारत नवा उभर के मिसाल बनेगा, और ये नवा जो लोग उसमें किसान मोर्चे में आहुति पा रहे हैं अपनी, ये सफल होगी। और आज नहीं कल नहीं परसों ये तीसरा एक मोर्चा होएगा, और ऐसा मोर्चा के दुनिया सलूट करेगी।
और जो किसान यूनियन के आगू हैं, मैं फिर आपसे वही बात कहता हूं भाई, बड़ी खुशकिस्मती है कि सारे मिचोर ने और सारे बड़ी उम्रांदे ने और बहुत ही सोच समझ कर बड़े अच्छे ढंग से मोर्चे को लेके चल रहे हैं। उनके वास्ते सभी अरदास करें, मोर्चा इस तरह ही चढ़ती कला में चलता रहे और इसकी फतेह होगी। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, हमें टाइम लग जाए पर कोई बात नहीं। पर एक खुशी की बात है कि आज सारे ही भाई, चाहे हरियाणा के चाहे पंजाब के हैं। और एक और मेरे दिल में जो एक मेरे मन में उमंग है, पंजाब चले, हरियाणा चले, सारा देश उभर गया, सारा देश, चारों कोने से निकल के किसान, गरीब, अमीर, मजदूर सब इकट्ठे हो गए। मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूं कि जिस तरह गुरुआ ने अपनी गलवकड़ी विच लेके सच दी भगती, सच दी याद भी जुड़े उन्होंने महापुरखा गलवकड़ी च लैके धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की स्थापना गुरुआ ने की है। मेरे मन में इस तरह उमंग उठती है, इस तरह ख्याल आता है कि आज उसी तरह साडे पंजाबी भरावां नूं जो भी दूरों नेड़े चल के गरीब कुचलिया किसान, गरीब मजदूर दूरों नेड़े चल के जो है सारियां नूं गलवकड़ी विच लैके और ये तीसरा मोर्चा खड़ा करना चाहिए और ये तीसरा मोर्चा सफल होएगा। इसनूं कोई फैल करने वाला नहीं है। ये आज नहीं कल, कल नहीं परसों, और ये दुनिया के अंदर एक यादगार मोर्चा होगा। हाँ, हम आपके पास दोबारा आते हैं। यादगार मोर्चा होगा। गुरमीत सिंह जी कहते पूरे देशवासियों ने, जो कि 135 करोड़ के करीब हैं, कहते सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता। सिर्फ धोखा देना धोखा नहीं होता, किसी के साथ अपनापन जताने का नाटक करना तो उससे भी बड़ा धोखा होता है। और सबसे बड़ा जो नाटकबाज है वो मोदी है। तो आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखो, ऐसा है कि बहुत अच्छे विचार रख रहे हैं सभी वक्ता जन। तो मैं तो जैसे पहले भी अक्सर बोलता रहता हूं कि अगर किसी को राज करना है, हाँ जी, तो उसको, चलो अगर मोदी की पहले मजबूरी थी कि मोदी जी की, कल मैं वीडियो एक देख रहा था फेसबुक पे वायरल हो रही थी, मोदी जी उसमें बोल रहे थे कि अभी मैं बचपन में ही घर से निकल गया था, गांव में ही तो पढ़ाई करके, गांव में का मतलब प्राइमरी स्कूल पढ़ के समझ लो। हाँ जी, चलो हम समझते हैं कि उस टाइम वो बात अलग है कि अभी वो डिग्रियां भी जो आती रही हैं, सबको पता है क्या कौन सी डिग्रियां थी, क्या था वो। हाँ जी। और उनके मुंह से कई बार सच भी निकल जाता है, ये सच, हालांकि वो झूठ बोलते हैं, पर कभी कभी गलती से सच निकल जाता है उनके मुंह से। ये सच निकला है कि मैंने पढ़ाई नहीं की, मैं गांव में से पढ़ के और चला गया था प्राइमरी स्कूल से ही। अब प्राइमरी स्कूल का मतलब आप समझ सकते हैं कितने, कहाँ कौन सी क्लास तक होता है प्राइमरी स्कूल। तो अगर उस टाइम इनको हिस्ट्री पढ़ने का टाइम नहीं मिला तो अब तो पढ़ ले। अब तो जब 18 घंटे काम करते हैं, 18 घंटे में 1 घंटा केवल हिस्ट्री पढ़ ले, वो पुरानी हिंदुस्तान की। धोखा का मतलब ये है कि ये किसी को, प्रजा को तो धोखा दे ही रहे हैं, अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, अपने आप को भी दे रहा, बिल्कुल अपने आप को भी दे रहे हैं। तो कहने का मतलब, जब ये 18 घंटे कह रहे हैं मैं 18 घंटे काम करता हूँ, 1 घंटे प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि वो लोग, क्योंकि मैं इसी करके पंजाबी में हम नहीं बोल रहे, इसी करके हमने इस चैनल को हिंदी में रखा है ताकि वो लोग भी समझ ले। पंजाबी तो हिंदी समझ लेता है, पर उन लोगों के लिए चैनल है ये हिंदी में करके बोलने, वो समझ लें कि अगर उस टाइम इनको हिस्ट्री पढ़ने का, इतिहास पढ़ने का टाइम नहीं मिला, 18 घंटे में से 1 घंटा निकाल के एक हिस्ट्री पढ़ ले कि उस हिस्ट्री में अगर औरंगजेब आया था, औरंगजेब ने, मैं एक मिनट आपकी बात यहाँ पे रोक रहा हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पे आपने कहा ना भाई 18 घंटे, हाँ जी, मैं ये चाहता हूँ मोदी जी तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि एक दिन लगातार 18 घंटे हमको काम करके दिखाए। ये झूठ बोलता है, कोई 18 घंटे काम नहीं होता, सिर्फ एक नाटक है, जुमलेबाजी है। 18 घंटे काम करना कोई सौखा नहीं है। काम करने वाले तो हो रहे। हाँ जी, नहीं, वो काम करते हैं, 18 करने वाले तो हो रहे हैं, वो करी जा रहे अपना काम। सतपाल सिंह जी काम करते हैं, वो 18 घंटे घूमने का काम करते हैं और झूठ बोलने का बस नाटकबाजी करते हैं। हाँ, वो करते हैं 18 घंटे काम। एक घूमने का काम करते हैं, पूरे देश में पूरी दुनिया में उन्होंने कोई देश छोड़ा होगा 18 घंटे इस करके, वो 18 घंटे प्लेन में ही रहते हैं इस करके, कहते हैं 18 घंटे काम करता हूँ।
तो कहने का मतलब मैं तो ये कहना चाह रहा था, अगर आप 18 घंटे काम करते हो तो उसमें 1 घंटा प्लीज एक काम और कीजिए। उसमें 18 घंटे में से आप 1 घंटा निकाल के हिस्ट्री पढ़ लो कि औरंगजेब कितनी पावर का मालिक था, और उसने भी यही कहा था दुनिया को कि केवल मैं अल्लाह अकबर और मैं हिंदुस्तान में सुनना चाहता हूँ और कुछ नहीं। तो आज औरंगजेब की क्या 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 स्थिति है, क्या उनकी रिस्पेक्ट है दुनिया के मन में। ये हिस्ट्री पढ़ो। और दूसरी तरफ एक महाराजा रणजीत सिंह का राज 40 साल, केवल 40 साल। अभी पीछे से इंग्लैंड ने एक सर्वे किया है, 500 साल का सर्वे किया है उन्होंने। उसमें केवल 40 साल के राज को उन्होंने सबसे ऊपर रखा है कि अगर राज किया है तो महाराजा रणजीत सिंह ने किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो महाराजा रणजीत सिंह का राज पढ़ ले वो लोग, उन्हें पता लग जाएगा। अगर किसी घर में एक बुजुर्ग दादा और उनका पोता था, वो केवल मोची का काम करते थे, जुतियां गांठने का काम करते थे। फारूक भाई साहब आप समझ रहे हैं इस करके में हम हिंदी में बोल रहे हैं, पंजाबी थोड़ा। तो अब जब उनका पता लगा महाराजा रणजीत सिंह जी को कि उनके घर में अनाज नहीं है, तो वो जब काल पड़ जाता था तो अपने जो उनके गोदाम थे, जो भंडारे थे अनाज के, वो खोल देते थे कि जिसको जितने अनाज की जरूरत है वो अपनी बोरी भरे और ले जाए अपने घर में। हाँ जी। तो मैं उनकी हिस्ट्री अच्छी तरह पढ़ी है। तो वो दोनों दादा पोते आ गए, उनके और घर में कोई जवान नहीं था, क्योंकि जो दादा था उसका बेटा एक्सपायर हो गए थे और उनका जो बच्चा था वो छोटा सा, जो 8-10 साल का था। तो आप दोनों दादे पोते आ गए बोरी उठा के, अपनी चादर उठा के। तो जब आते हैं उनके जो छोटा बच्चा था, उनके छोटे छोटे भाई बहन भी और थे और उनकी माता थी घर में। तो अब दादा की भी जिम्मेवारी थी और पोते की भी जिम्मेवारी थी, दोनों आ गए अपनी चादर। जब उन्होंने अपने परिवार के हिसाब से नाज तो उसमें डाल लिया बोरी में। अब ना बेचारा वो बुजुर्ग उठा सकता है, वो 80 साल का बुजुर्ग है, और ना वो बच्चा, ना पोता उठा सकता है, उसकी 10 साल की उम्र है। तो महाराजा रणजीत सिंह अपने सामने चौबारे पे ऊपर बैठे देख रहे थे इस हालत को। नीचे उतर के आए, शाम का टाइम हो गया था। वो 2-3 घंटे बेचारे ऐसे ही लगे रहे, कभी नाज को ऊपर इतना उठाए तो नीचे गिर जाए, फिर उठाए नीचे उठ जाए। कभी वो सोचता है, दादा बोलता है बेटा मेरे सिर पे रखवा दे एक दफा, फिर मैं ले जाऊंगा। पर वो कहाँ से उठाएगा, उनकी दोनों के बेचारों की हालत, शरीर का बाल खत्म हुआ था और एक बाल था ही नहीं, वो बचपना था। तो कहने का मतलब ये, महाराजा रणजीत सिंह जी जो ऊपर से देख रहे हैं वो उतर के आते हैं, और उन्होंने एक साधारण सिख का भेष धारण किया, साधारण सिख के कपड़े पाए, और उन्होंने आके बोला है कि बाबा जी आपका घर कहाँ पे है, बताओ मैं छोड़ के आता हूँ आपके घर में अनाज। तो वो कहने लगे कि सरदार जी आप कौन है? कहने लगे मैं महाराजा रणजीत सिंह जी का एक नौकर हूँ, और उन्होंने मेरे को इसी करके रखा हुआ है कि अगर कोई नहीं लेके जा सकता तो मैं छोड़ के आऊं उनके घर में। तो इतिहास कहता है कि महाराजा रणजीत सिंह ने अपने सिर पे उनके नाज की बोरी रखी और उनको साथ में लिया, और उनसे घर का रास्ता पूछ के और उनके घर में छोड़ के आए अनाज की बोरी। तो इनको ये ऐसे उस राज को कहते हैं राम राज। ये कहते हैं हम राम राज्य बनाना चाहते हैं। उस राम राज्य को बनाना है तो महाराजा रणजीत सिंह जी की हिस्ट्री इनको पढ़नी पड़ेगी। सिंह का इतिहास पढ़ा जाए, महाराजा रणजीत सिंह का इतिहास पढ़ा जाएगा इनको। 40 साल के राज में कभी किसी को फांसी नहीं लगी। 40 साल के राज में कभी किसी को मौत की सजा नहीं हुई 40 साल के राज में। और अभी देख लो कि अभी मोदी के राज में कितने लोग आत्महत्या कर गए। जब ऐसा राज होगा, हलेमी राज होगा, खालसा राज, ऐसा अच्छा राज होगा, बेगमपुरा वाला राज होगा, तो उसमें फांसी लगने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वहां पे ऐसा काम होगा ही। जब ऐसे लोग बनेंगे नेता, जब भी ऐसे काम होंगे, जब भी फांसी लगेंगे, जब भी बलात्कार होंगे। अगर वाकई सिख हिस्ट्री पढ़ाई जाती है आज, हाँ जी, हमारे भारत में सिख हिस्ट्री को साथ में लिया जाता है जो हम पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो आज ऐसा कोई काम होता ही ना, एक इतना बड़ा आंदोलन भी ना खड़ा होता। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। हाँ जी भाई, आपके पास आते हैं। हाँ जी फारूक साहब। जी साहब, मैं कहना चाहूंगा कि महाराजा
रंजीत सिंह जैसा बनने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत बड़ा हौसला चाहिए। और ये लोग, ये आज हम महाराजा रंजीत सिंह को याद करते हैं, क्यों याद करते हैं? उन्होंने ऐसे काम किए। तो जैसे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, वो एक अर्थशास्त्री थे, वो देश को लेके चलते थे, देश की इकोनॉमी को उन्होंने कहां से कहां पहुंचाया था। तो उनकी हिस्ट्री को पढ़ के, जैसे हमारे गुरमीत सिंह जी बता रहे थे कि 1 घंटा या 17 घंटे काम करें, 1 घंटे महाराजा रंजीत सिंह जी को पढ़ें। और मुझे भी इन्होंने बहुत अच्छी वो दी, मैं खुद पढ़ूंगा उनके लिए। जिस बादशाह, जिस राजा के राज में ऐसा हुआ हो, जो राजा अपने सर पे एक गरीब की मदद करने गया हो, तो मैं खुद पढ़ूंगा। और महाराजा रंजीत सिंह को पढ़ूंगा मैं भी, और मोदी जी को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए हमारी प्रजा कैसी है, हमारी प्रजा पर क्या परेशानी है। ये आज लोग भूख से मर रहे हैं, आज ये राम राज्य की बात कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, लोगों की घरों में खाने को नहीं है, हमारी बहनों की इस्मत दरी हो रही है, उनके रेप हो रहे हैं, उनके बलात्कार हो रहे हैं। और जो सरकार में लोग बैठे हुए हैं, ये मलाई खा रहे हैं। बिल्कुल जिन लोगों पर रेप के केस हैं, जिन लोगों को तड़ी पार कहा गया था, वो आज देश की बागडोर, देश के गृह मंत्री हैं। तो देश को रामराज कहाँ बना रहे हैं? ये तो रावण भी अच्छा था, रावण ने कभी भी अत्याचार नहीं किया था। उसने सिर्फ अपनी जिंदगी में एक गलती की थी कि सीता मैया को हरण कर लिया था। रावण भी बहुत अच्छा था, रावण से भी ज्यादा ये लोग गए गुजरे हैं। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है देश की जनता को क्या समझ रहे हैं। देश की जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे। हमारे बादशाह हैं आप, हमारे राजा हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। जनता के बारे में सोचिए, किसानों के बारे में सोचिए, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे। जी साहब। फारूक जी, रावण को तो हर साल जलाते हैं एक गलती के कारण। इनको कितने जन्म जलाया जाएगा, कितनी गलती है? नहीं, इनको जलाया नहीं जाएगा, इनका तो और ही कोई सिस्टम निकाला जाएगा। एक गलती की है, हालांकि हाँ जी, भाई सतपाल सिंह जी बोले, तो मैं उस गलती को कुछ उस इतिहास में नहीं जाना चाहता हूँ। उस इतिहास के बारे में मेरे को थोड़ा पता है, पर मैं चलो ये दुनिया में प्रचलित तो हुआ है। हाँ जी। नहीं तो रावण जैसा विद्वान दुनिया में अभी ना हुआ है आज तक, और ना होगा। उनको 4 वेद जबानी याद थे रावण जी को। क्या बात है। और उस थोड़ा सा हिस्ट्री में जाने की कोशिश कीजिए कि जब स्वयंवर, अगर हम इस तरफ नहीं जाना चाहते थे, पर फारूक जी ने थोड़ी शुरुआत कर दी, मैं थोड़ा सा खोल दूं। जिस टाइम इनके उसमें रामलीला में मैंने देखा है, मैंने हिस्ट्री में इनकी हिस्ट्री बताती है, अपने आप ही बताते हैं हर साल ये रामलीला में, कि जब झाड़ू मारते हुए सीता जी धनुष बाण को उठा के इधर से उधर रख देती है, जब वो रावण पे नहीं उठाता तो सीता जी को कैसे उठा के लेके चले गए वो? तो कहने का बात ऐसा है कि हमें इतिहास नहीं, मिथ्यास ये कि ब्राह्मणवाद ने इतिहास अपनी तरफ से बनाया ना, मसाला लगा के। हाँ, तो कहने का मतलब ये, वो देखो रावण जैसा भाई आज तक कोई नहीं हुआ जिसने मिथ्यास होता है, इतना बड़ा मिथ्यास होता है। तो वो तो एक चलो दूसरी तरफ बात चली जाती है। हम तो किसान की बात कर रहे थे, और इनको ये बताना चाह रहे हैं, आज हर आदमी ये बताना कोशिश कर रहा है कि तुम अपनी जो तुम्हारी पोस्ट है, जो तुम्हें पद मिला है, उसको मिसयूज मत कीजिए। ये बार बार जन्म नहीं मिलेगा तुम्हें। मनुष्य जन्म जो मिला है, एक दफा मिलता है मनुष्य जन्म। इसको किसी की बददुआएं मत लीजिए। गुरबाणी भी कहती है, लैंदा बद दुआए तू माया करे इकत। कि हाँ भी तू किसी इतने लोगों की तुम बददुआएं लेते हो और इतना झूठ बोल रहे हो। कल भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें ये बोल रहे थे कि हमें 125 करोड़ लोगों को मैंने घर बना के दे दिए। इसका मतलब 125 करोड़ मतलब ये कितना, इनको इतना ही नहीं पता है कि देश की आबादी कितनी है। और मैं कह रहा कि झूठ तो इन्होंने ऐसा परिंदा बांध लिया कि झूठ के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। बात वहीं पे आगे ना, जो आपने माया की बात करी, कहते पैसा हैसियत बदल सकता है पर औकात नहीं। हाँ, बिल्कुल बात की है। बात ये है। आप कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि अब टाइम होने वाला है, थोड़ा ही टाइम रह गया। हाँ जी, 2 मिनट मिलेंगे आपको। हाँ जी सतपाल सिंह जी, लिंक आ जाएगा। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो चैनल पे एक सच की बात रखने की बात आपने शुरू करी है और इस चैनल को चलाया। दूसरे में फिर यही कहूंगा
भाई जो भी गुरु नानक नाम लेवा आसपास में कहीं भी हैं और जो मानवता से प्यार करते हैं कि इस किसान मोर्चे में अपनी आहुति पाए और जाके इसका समर्थन करें। और चाहे वो मजदूर है, चाहे किसान है, कोई आम आदमी है, सभी इसका समर्थन करे और सभी इसको जो है सहयोग करें और इसके लिए सपोर्ट करें। ये मेरी दिल से बेनती है सभी से। और बहुत मैं फिर बार बार यही कहूंगा कि आप वहां की वीडियो देखो कैसे तरीके से, किस किस तरीके से सच्चे सुच्चे इंसान, फौजी भाई, वकील, कितना बढ़िया तबका, अच्छे पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग उस मोर्चे में अपनी आहुति डाल रहे हैं। ये बड़ी खुशकिस्मती है और इंसानियत हर किसी के अंदर जाग रही है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, कोई भी है। जो इन्होंने जात पात का फंदा बना लिया था वो खत्म हो जाएगा और देश भारत जो है उसमें इंसानियत का उबाला मारने लगा है और सभी भाई इकट्ठे होने लगे हैं। एक समा दूर नहीं है, तीसरा मोर्चा खड़ा होएगा और एक अच्छा कोई मैसेज आएगा। हाँ, मुश्किल है लेकिन इस सच्चाई को आंचनी है। मुश्किल है पर सच्चाई को आंचनी। हाँ जी फारूक साहब जी, फतेह होगा। आप जी कोई मैसेज देना चाहेंगे उनके भाई? हाँ जी भाई गुरमीत सिंह जी। हाँ जी, मेरी तरफ से तो यही मैसेज है। अंत में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जैसे किसान भाइयों के लिए हमने आज का ये प्रोग्राम रखा था और पहले भी हमने 1-2 प्रोग्राम किए किसान भाइयों के लिए, और ये हम कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहे, ये हमारा सबका फर्ज बनता है कि जैसे किसान भाई 5-6 महीने से वो अपना योगदान और सहयोग और अपने तन और मन और धन से ये सेवा कर रहे हैं। ये एक पूरे हिंदुस्तान के ऊपर किसान भाई परोपकार कर रहे हैं। और मैं ये फिर कहता हूँ कि उसमें सब लोग जुड़े, दुकानदार भी, कोई ड्राइवर भाई हैं, कोई टीचर मास्टर लोग हैं, कोई वकील जैसे जुड़ रहे हैं, और इंसानियत जज के अंदर भी है। जो जज साहब हैं वो भी एक अपनी उस पोस्ट को ये समझे कि अभी हम जज बाद में है, पहले हम इंसान हैं। पहले हम रोटी खाते हैं तो जीते हैं। तो उनको पहले ये चाहिए कि हाँ भी सच की बाणी नानक आखे सच सुनाए सी सच की बेला। अगर आप पे इतने लोगों ने विश्वास करके आपके पास गए हैं तो उनको सच की आवाज दो। सच, क्योंकि इंसाफ करने की जगह आपको बिठाया गया, आपको रिस्पेक्ट दी गई है। आपके सामने इतने लोग बैठ के झोली पसारते हैं कि हमें न्याय मिलेगा। अगर वहां से भी अन्याय मिलता है तो फिर कहाँ जाएंगे ये बताओ। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है प्लीज कि अभी एक तो जितना भी आंदोलन है, किसान आंदोलन, वो मिलके रहे, एक दूसरे से कोई भेदभाव ना रखे। अगर किसी से कोई गलती हो गई, कोई बड़ी बात नहीं, उस गलती को संवारते हुए इस आंदोलन को पूरा कीजिए प्लीज। हाँ जी, माहौल कितना सुहावना दिल्ली किसान आंदोलन हाँ जी आज देखने को मिल रहा है। क्योंकि कहीं हम वीडियो देखते हैं ना तो उनका जो पत्रकार हैं वो इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मतलब इतना अच्छा, लोग कहते ऐसा अच्छा माहौल, ऐसा सिस्टम, तो उससे एक क्या दिखता है लोगों को, क्या लग रहा है कि वाकई अगर मतलब एक खालसा राज, हलेमी राज, बेगमपुरा, जिसको भगत रविदास जी बेगमपुरा शहर को नाम, हाँ जी बहुत अच्छा, ऐसा ये सिस्टम सामने सबके आ रहा है। अगर यानी काश ऐसा माहौल पूरे भारत देश का बन जाए। आज पूरे भारत की आवाज बन चुका किसान आंदोलन। ये आंदोलन माहौल ऐसा बना देगा कि हम सब भारतवासियों के दिल में ऐसी सच की ज्योत जलेगी कि हमारे अंदर ऐसी शक्ति पैदा होगी। जो गलत लोगों ने हम सब के अंदर मतभेद पैदा किया है, धर्म का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध के मन में हमको तोड़ने की कोशिश की है, जोड़ने की कोशिश नहीं की है। एक किसान आंदोलन उसको खत्म करेगा और नारा बुलंद होगा, जय जवान जिंदाबाद, जय जवान जय किसान जिंदाबाद। ऐसा सिस्टम बनने वाला है। हाँ जी फारूक साहब जी, आप हैं? वो चले गए साहब। हाँ जी, थोड़ा सा टाइम है भाई सतपाल सिंह जी, 1 मिनट के लिए बोलो। चले गए मेरे ख्याल में। हाँ जी भाई सतपाल सिंह जी। हाँ जी, मैं जी धन्यवाद करदा आप सारिਆਂ ਦਾ, भुल चुक माफ करना जी।
मैं कदे इस तरह चैनल ते आया नहीं हाँ, पर नहीं चलो नहीं, बहुत अच्छा धन्यवाद है बोले भाई कमलजीत साहब, सिंह आया जी भाई करो। मेघराज और नहीं, जी। बहुत आपसे रिक्वेस्ट है, जो पहले भी भी जुड़ कई बार सके मैसेज आप। आया, हाँ नहीं, तो बहुत मैं अच्छा, माफी बहुत अच्छा मांगता हूँ बोले, अगर बहुत कोई अच्छा। गलत बोले गया था। नहीं नहीं, बहुत अच्छा तो नहीं नहीं, बोले, बहुत बहुत। अच्छा। हाँ जी, फारूक साहब जी, भाई आप क्या मैसेज गुरु देना चाहेंगे नानक लास्ट बापू में चढ़ती कला अपने? रखे और इसी तरह बनाए रखे, और ये मानवता का जी उपदेश इसी तरह आप इस चैनल के माध्यम से लोगों को बताते रहे, बस यही दिल से दुआ है। आप अपने हिसाब से एकता के लिए, धन्यवाद। जैसे हम सब एक हैं, जो जी इन्होंने मतभेद पैदा किया है, ब्राह्मणवाद ने, मनुवाद ने, जैसे हमको बांट दिया है, और आज एक को नहीं, मतलब खाली धर्म को नहीं बांटा इन्होंने हर जन को बांट दिया है, हर इंसान को बांट दिया, घर घर को बांट दिया है, घर घर में जी जी ऐसी जी पैदा कर दी है कि हमारा सबका एक होना अब बहुत जरूरी है। और ये जब भी ऐसा किसान आंदोलन आया है, क्योंकि पाप का घड़ा भर चुका है, झूठ का जो घड़ा है ना, वो भर चुका है, अब बस फूटने की देर है, कोई शक नहीं, कोई फूट शक जाए, नहीं। और हमारे देश का ऐसा बिल्कुल रंग आए कि वाकई जिसको कहें वाकई भारत देश है। हाँ जी जी जी। नहीं साहब, मैं तो आप लोगों का बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने ऐसा एक मिशन लेके चल रहे हैं आप लोग, और ऐसी जनता के लिए ऐसे काम कर रहे हैं, और ऐसे मिशन को मैं कहता हूँ कि ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि वो कामयाब करे। जैसे मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं नगर कीर्तन में जाता हूँ और आप जैसे भाइयों से बहुत प्यार मिलता है, और मुझे आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे कमलजीत सर और हमारे जो क्या माने हमारे संस्थापक हैं इस चैनल के, वो सब लोगों का बहुत अच्छा मेघराज जी। प्यार मिला मुझे। जी, मैं बहुत आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ, और हमारे सतपाल सर और हमारे जो भी दूसरे साहब हैं, इन सब लोगों का मैं आभारी हूँ कि इन लोगों से इतना प्यार मिला मुझे, और किसान आंदोलन के लिए दुआ करते हैं। और हम इस देश की एकता अखंडता, अगर आप जैसे लोग रहे तो मैं समझता हूँ इस देश की एकता और अखंडता को कोई तोड़ने वाला नहीं है। नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। जी देखो भाई साहब जी, बहुत- कई लोग कहते हैं भाई सिख धर्म खाली हिंदुओं के लिए नहीं, जो हरमंदिर साहिब हमारा मेन तीर्थ है, उसकी जो नींव रखी थी, जी उस जी साईं मियां मीर जी ने रखी थी। क्यों? जी 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 इसीलिए क्योंकि गुरु की वाणी, और गुरु ने बहुत बड़ा हमको, मानवता का और जो उपदेश था हम जी। गुरु ग्रंथ साहिब हैं, हम सबके हैं, उनमें खाली जी जी हिंदू या सिखों की वाणी नहीं है, उसमें मुसलमान की जी वाणी है, भगत कबीर की वाणी भी है, भगत शेख फरीद की वाणी भी है, जी ठीक है जी ना? जी बहुत तो अच्छा, उन्होंने, बहुत अच्छा। और जब गुरु गोविंद सिंह जी चमकौर साहिब की जंग लड़के गए थे, और माछीवाड़े के जंगल से उन्होंने निकलना था, कोई रास्ता नहीं था, चारों तरफ से घेरा हुआ था, तो वहां पे भी उनका जो साथ दिया था, वो भाई नबी खान, भाई गनी खान ने दिया था, ठीक है ना? जी तो ये सिख धर्म जो है ये सबके लिए है। जब अत्याचार होगा तो सिख उसके अत्याचार के खिलाफ खड़ा होगा, अगर हिंदू भी करता है तो हिंदू के खिलाफ खड़ा होगा, अगर मुसलमान करता है तो मुसलमान के खिलाफ खड़ा होगा। कोई भी अत्याचार करेगा तो सिख पंथ उसको सहन नहीं करेगा, और यही अगर हमारे गुरुओं ने अगर हमको अगर सिखाया है। और अगर आज जो ये इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है ना, ये इसी वजह से, क्योंकि सिखों ने जो सच्चाई से कुर्बानी की है, छोटे छोटे साहिबजादों को जो किया है, और खाली ये उन्हें मुसलमान नहीं उसी थे की ताकत या है जी, मुगल नहीं थे, खाली हमारे उसमें कल्चर की हिंदू, ताकत है, वो गुरु 52 गुरु धार के नानक मत की हिंदू राजे ताकत भी है थे। जो। देखो हमारे हाँ जी, गुरमीत सिंह जी, हाँ जी, आप कुछ बोल रहे थे। मैं फारूक भाई साहब को एक बताना चाहता हूँ कि सिख धर्म में अगर हमारा कुछ सिख भी गलती करता है, कोई ऐसी गुस्ताखी करता है, तो हम उसके बरखिलाफ भी खड़े होते हैं, और खड़ा बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जी सर सिख से पहले हम इंसान हैं, मुसलमान से पहले हम जी इंसान हैं, इंसान है। हिंदू से पहले हम इंसान हैं। तो हमारे को तो ये पढ़ाया जाता है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, एक नूर ते कौन सब भले उपजिया। कौन मंदे। कौन कौन भले गंदे। हाँ, और उन भाइयों को मैं समझाता हूँ जो पार्लियामेंट में और सरकार में बैठे हैं, कि हम उस गुरु की भी शिक्षा लेते हैं, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवा कोई गुसाइया, खुदा कोई अल्लाए। कोई अल्लाह। हम उस गुरु ग्रंथ साहब कोई को अल्लाह। पढ़ते हैं और उससे शिक्षा लेते हैं। हम किसी के दुश्मन नहीं है, ना हमारा कोई दुश्मन है। हमें तो ये पढ़ाया जाता है, ना को मेरा दुश्मन रहे, ना हम किसके वैराई। बस तो हम किसी क्या के बात है। खिलाफ नहीं है, हम तो सारे भाइयों को प्यार करना चाहते हैं। हमारे गुरु नानक साहिब जी ने एक मर्दाना जी को साथ में लिया था, दूसरे बालाजी को साथ में लिया पाला था, दोनों को जोड़ जी के जी जी और इकट्ठे किया था। इसी करके गुरु ग्रंथ साहब, जैसे भाई कमलजीत सिंह जी बता रहे थे, इसी करके गुरु ग्रंथ साहब में सब भक्तों की बाणियों, उनमें ब्राह्मण भी है, उनमें नाई भी है, उनमें रविदास चमेयार जी भी है,
शेख फरीद जी जी, भी जी, हैं, जी। कबीर जी भी हैं। एकता तो का मैं इससे तो बड़ा कोई प्रमाण है नहीं धरती पे। अगर किसी ने इंसानियत सीखनी है, मैं कहता हूँ रिस्पेक्टफुल है सारी धर्म ग्रंथ जितने भी है, कुरान जी भी धर्म रिस्पेक्टफुल है, पर मैं कहता हूँ अगर किसी ने इंसानियत सीखनी है तो वो एक दफा गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ कर लें जिंदगी में, तो उनको इंसानियत आ जाएगी। मैं तो ये रिक्वेस्ट करना चाहता बहुत बहुत हूँ आप लास्ट सबका में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई गुरमीत सिंह जी गरीब, भाई सतपाल सिंह आप जी और भाई उमर फारूक साहब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से। आप और जी का भी हमारे बहुत डायरेक्टर भाई हाँ साहब जी, भाई आप जी का मेघराज सिंह जी बहुत बहुत खालसा, धन्यवाद। उनका आपका यही मतलब यही विचार है उनके अंदर, भाई हम सब एक हों, क्योंकि मानवता का मतलब ही ये है कि हम सब एक हैं और हमारे इंसानियत, अंदर सबके मानवता इंसानियत। अंदर छिपी अंदर है, हाँ जी, लेकिन हाँ हम जी। उसको बाहर निकालते नहीं, हम सच बोलते नहीं। और सच बोलने के लिए ये जो चैनल है ये आगे आया है और आप सबको न्योता है इस चैनल की तरफ से कि सब आए और सब इसमें सहयोग पाएं और अपना सच जो है वो इसके आगे रखें और सबके, क्योंकि जन जन पे जाता है, क्योंकि ये आज छोटा चैनल है, ये भी एक दिन ऐसा बड़ा बन जाएगा कि लोग देखेंगे। हमें ये नहीं देखना चाहिए भाई छोटा चैनल है, छोटे से शुरुआत होती है, एक से शुरुआत होती है, सच की तो वो एक का ही बात लाख करने बन वाला कोई जाता है, छोटा लाख नहीं का होता करोड़ भाई। बन जाता है, करोड़ का अरब खरब ऐसे बन जाता है। ऐसे ही ये जो नहीं बड़े नहीं, चैनल जिनको हम कहते हैं गोदी बिल्कुल मीडिया, गोदी मीडिया ने आज बड़े बन के क्या किया है, दाग लगाया है हाँ जी, भारत, बिल्कुल। पूरे भारत को दाग लगाया है। और ऐसा दाग लगाया, और दाग लगाने वाला कौन है? जब आपका आगुई अंधा हो जाए, आपका आगुई ऐसा हो जाए, वो आते ही सबसे पहले मीडिया पे जोर पाए, क्योंकि इसके साथ में अडानी और अंबानी, उनके पास पैसा 2 नंबर का है, जितना पैसा दे दें, अरबों खरबों देके उन्होंने चैनल को खरीद लिया है। अब देखो मोदी को उन्होंने क्यों लोग खरीदा पूछ रहे मीडिया हैं, पहला, क्योंकि हर घर चैनल में खरीद के उन्होंने सुबह सारा सुबह जब अपना। टीवी खोलते हैं तो मोदी की फोटो जाती है, लेकिन आज ऐसा माहौल बन चुका है जब मोदी की फोटो सामने आती है तो क्लिक करके बंद हो जाता है टीवी। इतने लोग नफरत भी करने लगे हैं, क्योंकि ये झूठ का जो पसारा ज्यादा दिन नहीं चलेगा और अब इसका अंत होने वाला है। ये घड़ा पाप का फूटने वाला है और ऐसा फूटेगा कि फिर होगा जय जवान जय किसान जय और किसान। बोले सो निहाल, सत सत श्री अकाल, श्री वाहिगुरु जी अकाल। का खालसा, खालसा, वाहिगुरु जी की वाहिगुरु फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी बहुत भाई अच्छा लगा मेघराज सर। जी। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा फारूक जी, आप आए हैं, बहुत अच्छा लगा हमें सभी को। आप कोई नहीं, आप धन्यवाद कर दो आपका बाबा मोस्ट भाई वेलकम। मेघराज सिंह जी, आप कर दो आप। शुक्रिया साहब, धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने काटा नहीं, मतलब चल रही है अभी, आप हाँ बोल लो जी, तो हाँ जी, कोई नहीं, हाँ बोल जी, लो हाँ जब। जी, मेरी तरफ से भी भाई मेघराज सिंह का। और हालांकि वो इतना परोपकार करते हुए भी, इतना अच्छा करते हुए भी वो बोलते हैं मेरा धन्यवाद ना करो, धन्यवाद करो जिसने हमें ये मत दी है, जिसने हमें ये बुद्धि दी है कि हाँ भी जिसने हमें अच्छे बनाया। रास्ते पे चलो, वाह क्या बात। जिसने हमें बनाया। क्योंकि धन्यवाद तो उसका बनता है ना, अगर वही बुद्धि उन लोगों को भी दे दे, जैसी अच्छी बुद्धि उन लोगों को भी दे दे जो लोग दुनिया में पाप कर रहे हैं, तो वो भी पाप करने से हटके अच्छी तरफ आ जाएंगे। वो भी हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला, खुदावंद करीम को, राम को, प्रभु को, ईश्वर को देखने लग जाएंगे, ताकि उनको भी ये लग जाए कि हम किसी इंसान के साथ पाप नहीं कर रहे, हम भगवान के साथ पाप कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सारे जी, धर्म ग्रंथ यही सिखाते हैं। और मैं फिर धन्यवाद करता हूँ कि अभी इस मानवता चैनल पे जितने भी लोग आएंगे, वो चाहे कोई भी किसी भी धर्म में, देखो सिख धर्म और गुरु ग्रंथ साहब ये नहीं कहता कि तुम सब सिख बन जाओ, हम तो कहते हैं जहां है आप वहीं पे रह के अपने स्टैंड पे खड़े रह के सच बोलो, चाहे वाह। सच कोई भी बोलेगा उसकी सच की जीत है हमेशा। और सच सच चाहे जैसे बोलो, अभी अपने भाई, अपने इष्ट की हाँ, हिफाजत करो। अभी भाई साहब बोल रहे थे कमलजीत सिंह जी कि हाँ अभी हमारा चैनल चाहे छोटा है, सोना थोड़ा ही होता है भाई साहब, सोना ग्रामों में बिकता है, सरिया लोहा बहुत ज्यादा होता है, वो क्या बात क्विंटल है। के हिसाब से बिकता है। सोना बिल्कुल थोड़ा ही बिल्कुल, जो होता है ना, इसी करके उसको तिजोरी में रखा जाता है। कीमती होता है। कभी किसी ने सोने को लोहे को तिजोरी में नहीं रखा है। बिल्कुल बिल्कुल तो इस करके ये हमारा सोना चैनल है, ये तो बिल्कुल। हमारा डायमंड है। हमने इस करके, हमने क्या ये नहीं बात। कहना एक छोटा, हमारा तो बहुत बड़ा चैनल है, सच की आवाज है, सच सबसे बड़ा है। सच की आवाज, बेशक। हाँ, इस करके गुरु ग्रंथ साहब ने हमको ये बिल्कुल। समझाया, सच सबना का और कसम मेघराज है। सिंह भाई बहुत को बड़ा है जी। ऊपर वाला हाँ, और हिम्मत दे। मैंने भाई हाँ, साहब जी इसलिए बोला था क्योंकि कई हाँ, लोग, जब मैं उनको बोलता हूँ ना, हाँ जी, जैसे भाई हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, देखो हमको हाँ जी, भाई मेघराज सिंह ने सेवा दी, हम सेवा कर रहे हैं, ठीक है ना, मानवता हाँ की, जी, हाँ जी, हमको कोई लालच तो नहीं है ना।
तो हाँ कई जी। लोगों को, जैसे मैं भाई प्रेरता हूँ भाई आप आओ, तो वो कहते हैं आपको कौन देखता है? मैं कहा भाई देखो, हमको कोई देखे या ना देखे, हमारा जो धर्म सिखाता है, हर एक इंसान का धर्म सिखाता है सच बोलना। हाँ जी। हम सच बोलेंगे, कोई सुने, क्योंकि सच को सुनते बहुत कम है, क्योंकि अमृत जी कोरा, जी बिखिया मीठी। बिखिया मिट्टी, जो हाँ सच है बिल्कुल। वो कोड़ा है, वाह। क्योंकि हमारे सबके अंदर अवगुण है। हाँ जी। हम अवगुण के भरे, हमको जो सच बोलता है वो बुरा लगता है, क्योंकि सच सामने आता है ना। हाँ जी। तो इसलिए भाई ये जो आपके अंदर सच है, वो सच सबके सामने, क्योंकि जब हम आए हैं, अगर हम छुपा के चले गए ना अपना ज्ञान को, हाँ जी। वो जाके आग में जल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी कोई कीमत नहीं पड़ेगी। हाँ, आपने सच बोल दिया। आज भक्तों की जो कीमत पड़ रही है ना, हाँ जी। भक्तों को, जो कोई भी है, पीर है, पैगंबर है, अवतार है, औलिया है, कोई भी किसी रूप में आया है, आज उसकी कीमत इसलिए पड़ी कि उन्होंने सच का साथ दिया, सच पे खड़े हुए और सच के साथ बिल्कुल डट के खड़े रहे।